हम बहुत ही सीधे हैं। आपके सामने कुछ सवाल आएंगे और हर सवाल का जवाब एक ही स्रोत दस्तावेज पर आधारित होगा। तो ये हमारे ज्ञान की एक सच्ची परीक्षा होने वाली है। और ये रहा वो स्रोत दस्तावेज। जी हाँ, हमारे सभी सवाल और उनके जवाब सीधे इसी में से लिए गए हैं। इससे ये तय होता है कि हम सब एक ही मैदान पर ये चुनौती खेल रहे हैं। तो चलिए, अब देर किस बात की। तो पहला राउंड हमें ले चलता है दक्षिण भारत के एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य की दुनिया में, चोल साम्राज्य। ये वही चोल हैं जो अपनी कला और अपनी जबरदस्त नौसेना के लिए मशहूर थे। चलिए देखते हैं हम इनकी विरासत के बारे में कितना जानते हैं। तो ये रहे हमारे पहले 3 सवाल। ये सवाल सीधे सीधे चोलों की धार्मिक आस्था और उनकी बनाई गई इमारतों से जुड़े हैं। जरा सोचिए, क्या लगता है जवाब क्या होंगे? और सही जवाब है शिव, शैव और कैलाशनाथ मंदिर। देखिए, बात सीधी सी है। ज्यादातर चोल शासक शैव थे, जिसका मतलब है कि वो भगवान शिव को मानते थे। और कैलाशनाथ मंदिर, वो भी एक बहुत ही शानदार मंदिर है, लेकिन उसे चोलों ने नहीं बल्कि उनके प्रतिद्वंद्वी पल्लव राजवंश ने बनवाया था। चलिए, अब चोलों की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और दायरा थोड़ा बड़ा करते हैं। राउंड 2 में हम दूसरे राजवंशों, उनके शासकों और उनके शासन के तरीकों पर नजर डालेंगे। अगले 2 सवाल हमें सीधे उस जमाने के समाज और सत्ता के गलियारों में ले जाएंगे। एक सवाल उस राजवंश के बारे में है जिनकी महिलाओं के बारे में अरब लेखकों ने कुछ बहुत ही खास लिखा, और दूसरा सवाल एक चोल शासक और एक महान संत के बीच के टकराव पर है। और सही जवाब है राष्ट्रकूट और कुलोत्तुंग प्रथम। ये जानना वाकई में बहुत दिलचस्प है कि उस दौर के अरब यात्रियों ने राष्ट्रकूट महिलाओं की आज़ादी पर ध्यान दिया और उसे अपने लेखों में दर्ज भी किया। वहीं रामानुज के साथ जो हुआ, वो हमें याद दिलाता है कि महान साम्राज्यों के अंदर भी हमेशा सब कुछ ठीक नहीं होता था। राउंड 2 अभी खत्म नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि चोल साम्राज्य एक तरफ तो दुनिया से कैसे जुड़ा था और दूसरी तरफ अपने छोटे छोटे गांवों का प्रशासन कैसे चलाता था। मतलब बड़े और छोटे दोनों स्तरों पर एक नजर डालते हैं। तो सही जवाब है राजराजा प्रथम और उल। सोचकर देखिए, राजराजा प्रथम ने बर्मा तक अपने राजनैतिक संबंध बना रखे थे, और उर, ये तो चोल प्रशासन की रीढ़ की हड्डी थी। गांव की वो आम सभा जो सारे स्थानीय मामले देखती थी। इसी वजह से उनका शासन इतना मजबूत था। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी राउंड पर, मंदिर और ग्रंथ। इस दौर में हमारा ध्यान रहेगा शानदार वास्तुकला और इतिहास की उन तारीखों पर जो अक्सर बहुत कुछ तय कर देती हैं। अब एक ऐसा सवाल जो आज भी बड़े बड़े इंजीनियरों और आर्किटेक्ट्स को हैरान कर देता है। एलोरा का कैलाश मंदिर, जिसे एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर बनाया गया है, तो भाई किसने बनवाया था यह अजूबा? और जवाब है राष्ट्रकूट। जरा सोचकर देखिए, ये ईंट या पत्थर जोड़कर नहीं बल्कि एक पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे तराश कर बनाया गया है। ये राष्ट्रकूटों की शक्ति और उनकी कल्पना का एक बेजोड़ नमूना है। और ये रहे हमारी इस चुनौती के आखिरी सवाल। एक सवाल समय की गणना पर है और 2 सवाल महाबलीपुरम के मशहूर स्मारकों पर। तो चलिए देखते हैं कि अंत कैसा होता है। और हमारे आखिरी जवाब हैं 478 ईस्वी, पल्लव राजा और नरसिंह वर्मन प्रथम। शक संवत की गिनती से लेकर महाबलीपुरम के मशहूर रथ मंदिरों तक ये जवाब हमें सीधे पल्लव राजवंश की उस महान विरासत की तरफ ले जाते हैं जिसे नरसिंह वर्मन प्रथम जैसे शासकों ने बनवाया था। तो इसी के साथ हमारी ये चुनौती यहां खत्म होती है। कैसा रहा प्रदर्शन? चलिए एक आखिरी बार सभी सही जवाबों पर एक साथ नजर डालते हैं और देखते हैं कि स्कोरबोर्ड क्या कहता है। तो ये रही पूरी उत्तर कुंजी। हमने चोलों की भक्ति को देखा, राष्ट्रकूटों की खुले विचारों वाले समाज को जाना और पल्लवों की अविश्वसनीय वास्तुकला को भी समझा। ये सभी राजवंश मिलकर उस दौर के भारत की एक बहुत ही जटिल और जीवंत तस्वीर बनाते हैं। और अंत में एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ जाता हूं, चोल, पल्लव और राष्ट्रकूट, इन 3 महान शक्तियों में से किसकी विरासत आज की दुनिया में सबसे ज्यादा दिखाई देती है और हम पर सबसे गहरा असर डालती है? इस पर जरूर सोचिएगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद।